राधा अष्टमी 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी जी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने का विधान है। आइए जानते हैं राधा जी के जन्म की तिथि और शुभ मुहूर्त। राधा अष्टमी प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह कृष्ण जन्मोत्सव के 15 दिन बाद आता है। मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन खासकर ब्रज के सभी मंदिर सजते हैं और राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। इन्हें देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। वैदिक पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:12 पर आरंभ होगी। वहीं इसका अंत अगले दिन यानी 11 सितंबर को 11:45 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर राधा अष्टमी 11 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा अष्टमी के दिन शुभ मुहूर्त। वहीं इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 से शुरू होकर दोपहर 1:31 तक रहेगा। इस समय में आप राधा रानी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। राधा अष्टमी का महत्व। राधा अष्टमी पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही उत्सव रखा जाता है। साथ ही इस दिन राधा रानी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन राधा रानी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है। पति पत्नी के बीच के रिश्ते मजबूत होते हैं। साथ ही जीवन में धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी के मंदिरों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है और राधा रानी की विशेष उपासना की जाती है। राधा अष्टमी के दिन शुभ योग। राधा अष्टमी पर प्रीति योग बन रहा है जो रात 11:55 पर समाप्त होगा। इसके बाद आयुष्मान योग भी बन रहा है। वहीं इस दिन रवि योग का भी संयोग रहेगा जो रात 9:22 से 12 सितंबर सुबह 6:05 तक रहेगा। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर सुबह ही स्नान कर ले। इसके बाद साफ वस्त्रों को धारण करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा स्थान पर सभी सामग्रियों को एकत्रित कर ले। सबसे पहले पानी का कलश भर कर रखें। इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर राधा रानी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करें। फिर श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद आप आरती करना शुरू करें। अंत में श्रद्धा पूर्वक दान भी करें। राधा अष्टमी के दिन राधा जी के बारे में कुछ खास बातें। इस संसार में जब जब प्रेम की बात होती है तब तब राधा कृष्ण की जोड़ी को याद किया जाता है। उनके बीच आध्यात्मिक प्रेम था जिसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में आज भी किया जाता है। हिंदू धर्म में राधा और कृष्ण को प्रेम का प्रतीक मानते हैं और उनकी पूजा के लिए भाद्रपद माह को सबसे खास माना जाता है। बता दें, जहां भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी होती है, वहीं इसी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन राधा कृष्ण की जोड़ी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही
पति पत्नी के रिश्ते मधुरता बनती है। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनती है। इस साल 11 सितंबर 2024 को राधा अष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन कई मंगल कार्य किए जाते हैं जो सभी के लिए लाभदायक होने वाले होते हैं। इस योग में राधा रानी की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। राधा जी का जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनके प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। आइए राधा अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। राधा अष्टमी की पौराणिक कहानी। गोलोक धाम में राधा श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार जब राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें उल्हाना देने लगी। इस घटना को देखकर श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा जी के इस क्रोध को देखकर विरजा वहां से नदी के रूप में चली गई। शापित राधा जी ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप के परिणाम स्वरूप श्री दामा शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्मे, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं देवी राधा वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई, लेकिन वे देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को शाप दे दिया तो श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायण नामक वेश्य से होगा, जो वास्तव में मेरा अंशावतार होगा। पृथ्वी पर भी तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी, लेकिन उस रूप में हमें विचोह का दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद देवी कीर्ति गर्भवती हुई और प्रसव के समय योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उसी समय देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। बोलिए श्री राधा रानी जी की जय हो। इस कथा से सफल होगा राधा अष्टमी का व्रत। राधा अष्टमी का व्रत करने वाले भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस पवित्र दिन पर देवी राधा की पूजा और व्रत के साथ राधा अष्टमी प्रचलित कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन धान्य सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि राधा अष्टमी व्रत कथा पढ़ने और सुनने से रिश्ते में आने वाली बाधाएं दूर होती है। इस राधा अष्टमी आप भी राधा रानी की इस विशेष व्रत कथा का पाठ अवश्य करें और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन धन्य करें।